ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं सोमदत्त त्रिपाठी। भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित कर जल्दी ही फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। जिले के उद्यमियों और आमजन में इसे लेकर खुशी का माहौल है। इस फ्लाइंग स्कूल के खुलने से युवाओं को प्रदेश में ही फ्लाइंग प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। जिले में इन दिनों तेज सर्दी पड़ रही है। जहां एक और धुंध और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों हुई मावठ और सर्दी रबी की फसल के लिए फायदेमंद है। गेहूं, जौ, चना, सरसों और तारामीरा की फसलें खेतों में लहलहा रही है। इससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इस बीच कृषि विभाग की ओर से किसानों को फसलों को पाले से बचाने के लिए खेतों की मेड़ पर धुआं करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का छिड़काव करने को कहा गया है। मौजूदा राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भीलवाड़ा के महाराणा प्रताप सभागार में विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री डॉ मंजू बाघमार और भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता ने किया। इस अवसर पर सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धियों पर विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों नाधड़ियास गांव पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिले में भी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कई एमओयू हुए हैं, जिन्हें धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले दिनों भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर रहे। उन्होंने आसिंद उपखंड क्षेत्र के मालासेरी में भगवान देवनारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर देश में सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवनारायण भगवान ने लोगों को पर्यावरण, पेड़ और गाय पालन का संदेश दिया, जिसे आज भी लोग मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवनारायण जन्मस्थली के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों प्रतिबद्ध है। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति संध्या भी आयोजित की गई। गौपालन और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत पिछले दिनों भीलवाड़ा के दौरे पर रहे। उन्होंने गुलाबपुरा उपखंड क्षेत्र की खारी का लांबा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा 3 करोड़ 51 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी हाल ही में मोतीबोर का खेड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का दौरा किया। उन्होंने आश्रम की गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान श्री खराड़ी ने आश्रम परिसर में लगे आयुर्वेदिक पौधों का अवलोकन भी किया। जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बीते दिनों जिले के ग्रामीण अंचल में रात्रि चौपाल लगाकर किसानों और आमजन की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखने के लिए कल्याणकारी योजनाएं चालू कर रखी हैं, जिससे जिले के अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने को भी कहा। इन दिनों प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। 1 जनवरी से शुरू हुए इस महीने के तहत जिले में आमजन को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। भीलवाड़ा के पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर यातायात नियमों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया। उद्घाटन के अवसर पर जिला कलेक्टर ने हर व्यक्ति से यातायात के नियमों की पालना करने की अपील की, ताकि दुर्घटना से होने वाली जनहानि से बचा जा सके। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर जिले भर में विभिन्न आयोजन हुए। गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ किया गया और अरदास पढ़ी गई। गुरुद्वारों पर सुबह से रात तक अटूट लंगर बरता गया। भीलवाड़ा शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का सामाजिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके साथ ही भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।